नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, CSE को एक नया काम मिल चुका है कल्चरल सर्वे का, यानी सांस्कृतिक जो सर्वे है उसको हम किस प्रकार से करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, जैसे हमने पीछे आर्थिक जनगणना का काम किया था ऐप के माध्यम से, उसी प्रकार से यह कल्चरल सर्वे है वो होने वाला है। तो किस प्रकार से आपको काम करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करनी पड़ेगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, इसके लिए एक VC भी यहां पर रखी गई थी, तो उसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ों की आपको जानकारी है जो फिल करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहां पर एक ऐप है जो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वह ऐप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे उसकी जानकारी मैं आगे के वीडियो में दूंगा, और उस ऐप में क्या क्या चीज़ें डाली जाएगी, यानी क्या क्या चीज़ों का आपको सर्वे करना है उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका ID और पासवर्ड आपको CSE की ओर से मिलने वाला है। तो दोस्तों, उस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो इन मेन यहाँ पर 9 टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर आपको किसी गांव में जा करके उसका कल्चरल जो सर्वे है वो करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी भी गांव में जाना होगा और गांव में जाने के बाद में किसी भी रिस्पोंडेंट जो व्यक्ति होगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है, उस व्यक्ति से आपको उस गाँव के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में, उसके कल्चरल के बारे में, यानी हर एक गांव का कोई न कोई नया कल्चरल होता है, तो उस कल्चर के बारे में, उस धरोहर के बारे में आपको वहां से पता करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर 9 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड, यानी किसी गांव में कोई भी विशेष प्रकार का भोजन हो, ट्रेडिशनल फूड हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे आप किसी भी गाँव में जाते हो तो वहाँ पर कोई विशेष भोजन बनता हो, या उस गाँव की एक खास पहचान हो कि ये गाँव इस भोजन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये भोजन इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है, तो उसकी जानकारी आपको वहाँ पर लेनी है। तो इसके बाद में ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी उस गांव की जो पारंपरिक ड्रेस है वो कौन सी है और किस प्रकार से उसको पहना जाता है। जैसे किसी गांव में धोती कुर्ता होता है, या किसी गांव में कोई अन्य जो ड्रेस है वो वहां पर स्पेशल पहनी जाती है, उसी गांव की एक पहचान है वो ड्रेस। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर उसकी जो कल्चरल जो है उसको आपको यहाँ पर कैच करना होगा। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर कल्चरल जो ऑर्नामेंट है, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट से कुछ पारंपरिक यहाँ पर ऑर्नामेंट होते हैं, जैसे आभूषण होते हैं, किसी गांव के खास आभूषण पहने जाते हैं, जैसे कालबेलिया के द्वारा कोई खास जो ऑर्नामेंट्स है वो पहने जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपको उस गाँव के ऑर्नामेंट के बारे में जानना है कि यहाँ पर कौन से ऑर्नामेंट प्रसिद्ध हैं, तो वो आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसी के बाद में चौथा पॉइंट आपका होगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, यानी दोस्तों आपको उस गांव में जाना होगा, जिस भी गांव का आप सर्वे कर रहे हो वहां पर किसी खास व्यक्तियों से आपको वो बात करनी होगी, और वहां के आर्ट के बारे में और क्राफ्ट के बारे में, जैसे हस्तकला के बारे में, आर्ट के बारे में, कला वहां पर कौन सी प्रसिद्ध है। यानी कुछ गाँव की कुछ कलाएँ होती है जो वहाँ की प्रसिद्ध कलाएँ होती है जो अन्य गाँव में नहीं पाई जाती, तो वह गाँव कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए आपको वो भी जानकारी यहाँ पर आपको कलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद में जैसे यहाँ पर बिलीफ, 5वां पॉइंट होगा बिलीफ से, यानी विश्वास। आपको उस गांव के विश्वास के बारे में, जैसे कुछ गांव में कुछ विश्वास होते हैं कि हमारा गांव इसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे कुछ गांव भूतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हमारे रावसर के नजदीक एक गांव है तो वो भूतों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि बिलीफ्स के बारे में, हमारा गांव जैसे भूतों के लिए प्रसिद्ध है, या हमारा गांव कुछ पंडित पुजारियों के कारण से प्रसिद्ध है, तो उस गांव की, या कुछ जैसे मान लो कि वहां पर मंदिर होते हैं कि यहाँ पर मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में धोख लगाने से यहाँ पर क्या होता है कि मान्यता पूरी होती है, यानी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उस गांव का विश्वास आपको लेना है कि यहाँ पर क्या चीज़ों पर विश्वास किया जाता है, तो इसकी जानकारी भी आपको वहां से कलेक्ट करनी होगी।
हेरिटेज प्लेस, कुछ विशेष स्थान होते हैं जो हेरिटेज प्लेस होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी वहां से प्राप्त करनी है कि आपके गांव में ये चीज़ है जो देखने योग्य है और ये गांव है जो इस प्लेस, इस स्थान के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो वो भी आपको वहां से कलेक्ट करनी होगी। ये जानकारी आपको उस ऐप के अंदर भरनी होगी। दोस्तों इसके बाद में आपको फेस्टिवल एंड फेयर्स, उस गांव का कौन सा त्योहार या जो मेला है वो प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी कलेक्ट करनी होगी। यानी फेस्टिवल कौन सा प्रसिद्ध है और यहाँ पर फेयर यानी मेला कौन सा प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी। जैसे कुछ गांव में मेला लगता है, तो जैसे कहीं पर रामदेव जी का मेला लगता है, तो उस गांव, वह गांव उस मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। फेस्टिवल्स के बारे में, त्योहार के बारे में कि हमारे गांव में ये त्योहार मनाया जाता है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। फेमस पर्सनैलिटीज, आपके गाँव में कोई फेमस जो पर्सनैलिटीज है, जो विशेष व्यक्ति है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी है वो उपलब्ध करवानी होगी। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में आपको जानकारी, जैसे कुछ गाँव में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी होगी और उनको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, आपके गांव में कुछ पारंपरिक आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, तो उनके बारे में भी, जो विशेष कलाकार हों तो उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है जो देनी होगी। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं आपके गाँव में, तो उनको आपको यहाँ पर कलेक्ट करना होगा। ये कुछ नोट पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर हमें यहाँ पर कल्चरल जो सर्वे है वो करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या प्रश्न हैं, तो इनके बारे में आपको बता देता हूं। यानी कि व्हाट इज योर विलेज फेमस फॉर, आपका गांव किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये जानकारी आपको यहां पर कलेक्ट करनी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हो सकता है कि इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स योर विलेज इन यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेजेस, यानी आपका गांव में कौन सी ऐसी चीज है जो अन्य गांव से भिन्न है और आपके गांव को यूनिक बनाती है यहाँ पर, तो ये चीजें आपको यहाँ पर, यानी कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन प्रश्नों का ध्यान रखना है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर हो जाता है कि आर देयर एनी फेमस हिस्टोरिक इंसिडेंट्स दैट हैपन इन योर विलेज, आपके गांव में कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो आपके गांव में घटित हुई है जिसके कारण से आपका गांव प्रसिद्ध है। इसी प्रकार एनी मिथ्स एंड लीजेंड्स एसोसिएटेड विद योर विलेज, आपके गांव से संबंधित कोई कथा या कहानी हो तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इन चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी प्रसिद्ध लेनी होगी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनकी आपको फोटो भी अपलोड करनी होगी, या आपके पास में कुछ ऑडियो वीडियो है तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे ट्रेडिशन फूड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है फॉर ईच एंट्री टू हिज सब डोमेन्स प्लीज आइडेंटिफाइड दैट द लोकल नेम्स ऑफ द डिशेज, आपको लोकल नेम के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है। द फेमस the process of preparation of the food including ingredient and whether they are made especially on any special occasions such as weddings or festival, वो भोजन बनाने का तरीका यानी वो खाना किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है और क्या इसे किसी विशेष अवसर के ऊपर बनाया जाता है जैसे शादी में, फेस्टिवल पर, तो आपको उनका टेक ऑडियो वीडियो, आपको उनका ऑडियो वीडियो भी लेना है। और यदि कोई फोटो उपलब्ध होती है तो आपको फोटो भी वहाँ पर अपलोड करनी होगी, वो फोटो आपको लेनी है उस भोजन की। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एनी यूनिक डिशेज फाउंड इन योर विलेज, आपके गांव में क्या, आपके गांव में कोई विशेष या यूनिक भोजन मिलता है तो उसके बारे में हम जैसे यहाँ पर जानते हैं। ऑर्नामेंट से या ऑर्नामेंट्स हो, जैसे खार फ्रॉम आसाम, आसाम में खार प्रसिद्ध है। सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, पंजाब में सरसों का साग प्रसिद्ध है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से आपको एक फ़ोटो भी लेनी होगी। तो कुछ स्थानों पर जो विशेष भोजन होता है तो उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है वेदर और नॉट दैट फूड डिश इज रिलेटेड ऑफ टू एनी रिचुअल लाइक चाइल्ड बर्थ, जैसे बच्चे के जन्म के समय में कौन सा भोजन विशेष यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी है। जैसे ए स्पून फुल ऑफ कार्ड एंड शुगर बिफोर एनी न्यू वेंचर, कोई नई घटना होती है तो वहाँ पर एक चम्मच चीनी की और दही की मिला करके खाया जाता है। तो इस प्रकार से, या प्रसाद आफ्टर पूजा, पूजा के बाद में कौन सा प्रसाद विशेष प्रकार से यहाँ पर प्रसिद्ध है तो वो आपको
यहाँ पर कलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से कुछ और चीजें हैं, जैसे कि व्हाट इज द कॉमन ब्रेकफास्ट टू योर विलेज, आपके गांव में कॉमन ब्रेकफास्ट कौन सा है जो सभी लोग खाते हैं एक साथ में, यानी कि सभी का ब्रेकफास्ट एक ही होता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, जैसे वड़ा या इडियापमा या दूध जलेबी या पोहा। ये चीजें बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कॉमनली खाए जाते हैं सभी के द्वारा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी और डिशेज है, तो यहाँ पर उनका चित्र भी दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आगे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आर देयर एनी ट्रेडिशनल स्वीट्स, कुछ विशेष मिठाइयाँ भी होती है जो उस गांव की प्रसिद्ध होती है, जैसे मालपुआ, फिरनी, तिल का लड्डू। तो ये कुछ गांव की विशेषताएं होती हैं, तो ये चीज़ें हमें कलेक्ट करनी होगी भोजन के अंदर, और उनको बनाने का तरीका भी हमें कलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। इसके बाद में ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था ट्रेडिशनल ड्रेस का। तो जैसे यहाँ पर बताया कि व्हाट इज द कॉमन अटायर फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन योर विलेज, आपके गांव में जो औरतें या जो आदमी हैं कौन सी विशेष ड्रेस पहनते हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे यहाँ पर बताया कि ड्रेस में आपके गांव में जैसे कोई धोती कुर्ता पहनता हो या टेंट साड़ी पहनता हो, घाघरा चोली और मेखाला, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद में कुछ चीजें विशेष बनाई जाती है, तो यहाँ पर एनी क्लॉथ्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर कॉमनली टू द विलेज, कि आपके गांव में एक विशेष समुदाय के द्वारा कुछ चीजें बनाई जाती है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कुछ विशेष लोग होते हैं जो उन्हीं चीज़ों को ही बनाते हैं, जैसे छिपा लोग कम्युनिटी होते हैं, बागरू, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये छिपा लोग छपाई का काम करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, यानी कि ये लोग केवल यही काम करते हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। आर देयर एनी क्लॉथ्स रिलेटेड टू डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप से, कुछ विशेष डेमोग्राफिक ग्रुप के लोगों के द्वारा या एज के लोगों के द्वारा जो विशेष ड्रेस पहनी जाती है, तो उसके बारे में भी हमको जानकारी देनी होगी। तो इसके बाद में जैसे यहाँ पर सरदारों के बारे में हम बात करें, आर देयर एनी क्लॉथ्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीफ टू और कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कुछ विशेष वस्त्र होते हैं जो उसी समुदाय के द्वारा, उसी धर्म के द्वारा पहने जाते हैं। जैसे सरदारों के द्वारा पगड़ी पहनी जाती है, तो उसके बारे में हमें बताना होगा कि सरदार लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि सभी लोग सरदार यहाँ पर पगड़ी पहनते हैं, तो उसी प्रकार से उनका चित्र भी आपको यहाँ पर लेना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई है, जेन्यू, पगड़ी, तो क्रिम्सन, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। इसके बाद में आगे ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, कुछ आभूषण होते हैं, तो उन आभूषणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर द कॉमन ऑर्नामेंट वर्न इन योर विलेज, आपके गांव में कौन से कॉमन ऑर्नामेंट हैं जो पहने जाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। यहाँ पर जैसे ऑर्नामेंट के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कुछ विशेष स्थानों पर उनको पहना जाता है। ऑर्नामेंट्स फॉर द लेग, से पैरों में कौन सा ऑर्नामेंट पहना जाता है जो विशेष पहना जाता है, जैसे बिछिया हो गया, चुटकी और पाजेब, तो इस प्रकार से ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं। इसके बारे में वेस्ट के ऊपर जो पहने जाते हैं, ऑर्नामेंट फॉर द वेस्ट, तो कमर के ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं, तो उनके बारे में भी हमको जानकारी यहाँ पर देनी है। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र और भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर ऑर्नामेंट ऑफ द नेक, गर्दन में कौन से पहने जाते हैं, जैसे हंसली, चौकर, रनिहार, तो इस प्रकार से कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि विशेष लोगों के द्वारा ही पहने जाते हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे बच्चों के द्वारा भी इस प्रकार से बताए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चित्र के अनुसार पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर सर्वे करना होगा। ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स क्या कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। इज देयर एनी लोकल डांस फ्रॉम इन योर विलेज, यानी आपके गांव में कौन सा लोकल डांस है जो किया जाता है, जैसे घूमर राजस्थान में किया जाता है, रास गुजरात में किया जाता है, गिद्दा और टापे ये पंजाब में किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर डांस होते हैं जो विशेष रूप से किए जाते हैं उसी स्थान से। जैसे राजस्थान में आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के डांस किए जाते हैं। तो इज देयर एनी लोकल म्यूजिक ट्रेडिशनल इन योर विलेज, तो आपके गाँव में ट्रेडिशनल जो म्यूजिक है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे वेस्ट बंगाल में बाउल है और जोड़ी और अलगोजा, तो ये गुजरात के प्रसिद्ध हैं। रविंद्र संगीत, तो ये बहुत सारे ऐसे जो
विशेष प्रकार के ट्रेडिशन हैं जो आपको बताने होंगे। इसके बाद में इज देयर एनी लोकल थिएटर ट्रेडिशन इन योर विलेज, जैसे आपके गांव में कुछ विशेष प्रकार का काम होता हो तो उसको बारे में आपको जानकारी देनी होगी, या कुछ विशेष धर्मों के द्वारा इस प्रकार से संगीत किया जाता हो तो वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे फड़ है जो कुछ लोगों के द्वारा फड़ बचाई जाती है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। कठपुतली, राजस्थान में कठपुतली है तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। ये आर्ट के बारे में हो गया। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कुछ और विशेष चीजें, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आगे बिलीफ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपके गांव में कौन सी बिलीफ है यानी विश्वास है यहाँ पर प्रसिद्ध है। जैसे विच रिलीजियस आर फॉलोड इन द विलेज, गाँव में कौन सा धर्म है जो आपके द्वारा अनुसरण किया जाता है। विच डाइटी इज वर्शिप्ड, किस देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है। ये चीज़ें आपको यहाँ से कलेक्ट करनी होगी। जैसे हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम और जैनिज्म, रामनामी, तो ये अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी रहते हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पर उनके द्वारा कौन कौन से धर्मों का पालन किया जाता है तो वो आपको यहाँ पर बिलीफ्स है जो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जैसे छत्तीसगढ़ी में ये चीज़ें होती हैं, तो लमेज्म हिमालय में होता है, तो वैष्णविज्म, तो ये बहुत सारे यहाँ पर जो धार्मिक प्रोग्राम हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बिलीफ्स के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। इज देयर एनी नॉन रिलीजियस बिलीफ है, यहाँ पर कोई नॉन रिलीजियस बिलीफ हो, धर्म के बारे में भी नहीं हो तो उसके बारे में आपको, जैसे थ्रोइंग कॉइन्स इन ए वेल फॉर गुड लक, यानी कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता होती है कि कुएं के अंदर सिक्कों को फेंकना बहुत ही भाग्यशाली होता है। या ईटिंग कार्ड एंड शुगर फॉर गुड लक, भाग्य अच्छे भाग्य के लिए, जैसे मान लो कि दही और शुगर यानी कि चीनी को खाना भाग्य के लिए अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र के बारे में, नज़रबट्टू के बारे में, बहुत सारे आपने देखा होगा कि नज़रबट्टू लगाते हैं, जो मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर एक नज़रबट्टू लगा दिया जाता है कि यहाँ इससे क्या होता है कि ये मान्यता है कि यहाँ पर बुरी नजर है जो नहीं लगेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे मकानों पर ऐसा लिखा जाता है कि बुरी नजर वाले तो तेरा मुंह काला, तो इस प्रकार से यहाँ पर नजरबट्टू भी लगाया जाता है। तो उसके बारे में भी ये बिलीफ है, यानी ये विश्वास है कि ये लगाने से नजर है जो नहीं लगेगी, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। तो ये चीजें आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हेरिटेज प्लेसेस जो भी है, ऐतिहासिक स्थान है, जैसे कुछ स्थानों पर मंदिर होता है तो उस मंदिर के बारे में, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। इज देयर हेरिटेज प्लेसेस लिंक्ड टू एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, या इज इट ए प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो क्या कोई ऐसा स्थान है जो पूजा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हो। जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, यानी सभी का आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो जैसे महेश्वर महादेव टेम्पल हेरिटेज ट्री रायन, तो ये सांदेर गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। बाबा उमेर दरगाह सोलापुर आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कोई भी स्थान आपके गांव में हो तो उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। दोस्तों इसके बाद में आ जाता है फेस्टिवल एंड फेयर्स, आपके गांव में कौन सा मेला भरा जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जैसे व्हाट आर द कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर विलेज, आपके गाँव में कौन सा फेस्टिवल है जो कॉमनली मनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको होली, ईद, दिवाली, ओणम इत्यादि इस प्रकार से त्योहार है तो उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो ये हो गया यहाँ पर जो फेस्टिवल एंड फेयर्स है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी कलेक्ट करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे होली हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, ईद इस्लाम के द्वारा मनाया जाता है, और नवरोज है जोरोस्ट्रियन के द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मान्यता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे एनी पार्टिकुलर डाइटी और रिलीजियस पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, उस फेस्टिवल से संबंधित कोई भी पर्सनैलिटी हो तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। जैसे गोवर्धन पूजा कृष्णा से संबंधित है, दिवाली लक्ष्मी पूजा, और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है, जैसे लक्ष्मी जी के से संबंधित है तो लक्ष्मी देवी से संबंधित है। दुर्गा पूजा दुर्गा से संबंधित है। मुहर्रम है जो इस्लामी के प्रोफेट से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कलेक्ट करनी होगी। दोस्तों
मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है, ये आपको ऐप किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से उसमें काम करना है, कौन कौन से ऑप्शन वहां पर आएंगे, तो वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। कमेंट जरूर लिखें क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड आपको कहां से लेना है, किस प्रकार से आपको विलेज अलॉटमेंट होगा, तो वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।